संख्या में किसी संख्या में संख्या का 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए उसी संख्या का, तो यह 1320 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इसके लिए हम पहले तो ये देखते हैं कि 37 सही 1/2% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 और इसको हम जोड़ेंगे, मतलब इसकी हम वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो वृद्धि कर रहे हैं तो 8 पर 3 की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 11 की, ठीक है। किस पर? 8 पर। इतनी वृद्धि हो गई। यानी कि ये जो है वो 8 से 11 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 से 11 हो रहा है, ठीक है। पहले ये संख्या 8 थी, लेकिन 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर ये 11 हो गई। और ये जो संख्या 11 हो गई, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1320, ठीक है। 1320 दी हुई है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अगर 1320 दी हुई है तो 18 की कितनी होगी, इसको देखने के लिए अब 11 जो है 1320 का कितना मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो ये 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से, तो ये 1320 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 960, ठीक है दोस्तों। कैसे? देखो 1320 जो है वो किसकी वैल्यू है? 11 की। निकालना क्या अपन को? 8 की वैल्यू, ठीक है। तो 11 से जब 1332 को काटेंगे तो ये कट गया, 132 कट गया 12 बार और 0 ऐसे कैसे आ जाएगी, यानी कि 120। जब 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 960, ठीक है। ये अपन ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपको टाइम तो लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप किसी तरीके से कैलकुलेशन, अगर आपकी फास्ट है कैलकुलेशन, तो आप जो है इस प्रकार सोच सकते हो कि 11 की वैल्यू 1320 है, ये कितना मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो 120 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1320 आ रहा है, तो 120 को ही 8 से मल्टीप्लाई कर दो फिर, ठीक है। और लास्ट में भी हम यही कर रहे हैं कि 120 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यही है, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो वह 3600 बन जाती है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। जैसा हम पिछला क्वेश्चन करके आए हैं, सेम टू सेम वैसा ही 19वां क्वेश्चन